डाइनिंग टेबल है और ये शयन कक्ष है। इसमें देख सकते हैं ड्रेसिंग टेबल, सोफा सब कुछ लगा हुआ। और ये जो बगल में बैठे हुए हैं नागपाल बाबा जी हैं, इन्होंने ही इस मंदिर को बनवाया था। हम सुबह 6:30 बजे तक आ गए थे मंदिर, तो हमारा दर्शन अच्छे से हो गया, नहीं तो 1 घंटे बाद आते तो बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती। यहाँ नवरात्रों में भीड़ बहुत होती है। यहाँ का माहौल इतना पवित्र है कि हर भक्त माँ के चरणों में शांति महसूस करते हैं। माँ के चरणों में आज जो शांति मिली वो शब्दों में बताना मुश्किल है। करीब 70 एकड़ में फैला यह मंदिर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। सन 1974 में संत श्री नागपाल बाबा जी ने इसकी स्थापना की थी। ये नागपाल बाबा जी का म्यूजियम है। यहाँ पे सारी चीजें रखी हुई है जो बाबा जी जिंदा थे तो यूज करते थे। मैं तो यहाँ तीसरी बार आई हूँ छतरपुर मंदिर। एक बार शुरू शुरू आई थी जब बाबा जी जिंदा थे उसमें, लेकिन वो बीमार थे, ऑक्सीजन पे चल रहे थे, तब आई थी। उसके बाद एक बार और आई थी बीच में, और तीसरी बार अब जाके आई हूँ। सुबह 5:30 ही बजे हम निकल गए थे मंदिर के लिए, इसलिए मैं घर पे पूजा नहीं कर पाई थी। तो घर आके फिर मैं पूजा की, साथ में अपना सप्तपदी का पाठ भी की, क्योंकि नवरात्रों का व्रत मेरा चल रहा है तो मैं पाठ भी करती हूँ पूरे 9 दिन। रस करत जनति सुख पावे तुम संसार शक्ति लेकिन न पालन हेतु अंधन दीना अन्नपूर्णा हुई दिखपाला तुम्हें आदि सुंदरी बाल प्रलय काल सर्वनाशन। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आप सभी लोगों को महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज महानवमी है। अब मैं भी सुबह 4:30 बजे का तो वैसे अलार्म लगाई थी, लेकिन नींद नहीं खुली, सोने में ही 1 बज गया था। फिर भी 5:30 बजे तक मैं उठ गई और झाड़ू पोछा करके नहा वहा के अब रेडी हो रही हूँ। फिर उसके बाद जाऊंगी किचन में खाना बनाने। आज कन्या पूजन है। आज नवरात्रि का आखिरी दिन है तो कन्या पूजन भी करना है, तो वही मैं तैयार हो रही हूँ। फिर जाऊंगी किचन में। हमारे तरफ नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। इधर तो दिल्ली में अष्टमी के दिन ही कन्या पूजन करते हैं लोग, लेकिन हम नवमी के दिन करते हैं। अब वही कन्या पूजन करना है, हवन भी करना है, तो इसीलिए पहले तैयार हो लेती हूँ, फिर जाऊंगी खाना बनाने। और वैसे यहाँ पे कन्या तो नहीं है, बस एक पड़ोस में लड़की है, तो भाई बहन है, तो उन्हीं के घर जाऊंगी देने। मैं घर पे नहीं बुलाती ये सोच के कि पता नहीं भेजेंगे नहीं भेजेंगे, इसलिए मैं प्रसाद ले जाके उनके घर ही दे आती हूँ, क्योंकि छोटी सी लड़की है, यही 7 साल की होगी। गाजियाबाद में थे तो वहाँ तो बहुत सारी कन्याएं मिल जाती थी, लेकिन यहाँ सब थोड़ा मुश्किल है। सूजी का हलवा बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे देसी घी डाल दिया है। फिर उसमें सूजी डाल के फ्राई करेंगे। सूजी के हलवे में थोड़ा सा घी ज़्यादा पड़ता है, तभी उसमें टेस्ट आता है। वैसे थोड़े से घी में भी बना सकते हैं, लेकिन वो उतना टेस्टी नहीं लगता जितना ज़्यादा घी डालने के बाद लगता है। जैसे 1 कटोरी सूजी है तो उसमें आधा कटोरी घी जाएगा, तो उसका हलवा बहुत टेस्टी बनेगा। मैं कोई अलग से चीनी का सीरा नहीं बनाती, क्योंकि उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। मैं इसी तरह जब मेरा सूजी भून जाए तो बीच में होल करके फिर चीनी डाल देती हूँ, फिर पानी डाल के और इसको पकाती हूँ, और चीनी भी पूरा अच्छी तरह से घुल जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी बनता है। फिर वैसे भी माता रानी का प्रसाद तो टेस्टी बनता ही बनता है। 9 दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, वो भी घर का सारा काम करते हुए, बच्चों को स्कूल से लाना, कोचिंग से लाना, झाड़ू पोछा बर्तन सारा कुछ करते हुए 9 दिन का व्रत रही। 8 या 9 साल हो गए मुझे नवरात्रि का व्रत करते हुए। अब तो पता भी नहीं चलता है कैसे बीत जाता है 9 दिन। कोई मन्नत नहीं है, बस माता रानी के ऊपर मेरी श्रद्धा है, इसलिए मैं 9 दिन का व्रत रखती हूँ। वैसे वो अप्रैल वाला व्रत नहीं रखती, बस ये अक्टूबर वाला ही रखती हूँ।
अब मेरा हलवा बन गया। अब इसको मैं एक बर्तन में निकाल लूंगी, गैस बंद कर दूंगी। इसके बाद अभी मुझे काला चना बनाना है और भंडारे वाली सब्जी भी बनानी है। फिर जब खाना बन जाए तो फिर पूजा भी करना है, हवन भी करना है। अब जा रही हूँ काला चना बनाने। उसके लिए मैंने यहाँ पे फ्राई पैन में सरसों का तेल डाला है, फिर जीरा डाला है, फिर हींग डाला है। अब जब जीरा चटकने लगे तो इसमें हम पहले से मैं मसाला घोल के रखी थी उसको मिला देंगे। कुछ बेसिक मसाले थे जैसे कि धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर। इनको मैं पहले से एक कटोरी में घोल बना के रखी थी और इनको हम तेल में डाल देंगे, पकने देंगे जब तक ऑयल ना छोड़ दे। एक चम्मच अमचूर पाउडर भी डाली थी। अब मसाला पक चुका है क्योंकि अब पूरा ऑयल छोड़ दिया है। अब इसमें मैं काला चना मिला दूंगी जो पहले से उबाल के रखी थी, और साथ में टेस्ट के अनुसार नमक भी डाल देंगे। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 2-3 मिनट में पक जाएगा। मैंने इसमें अलग से कोई पानी नहीं डाला है, वो कुकर से निकाल रही थी प्लेट से तो वही उसमें पानी था, वही आ गया है साथ में। अब इसकी वजह से मुझे एक्स्ट्रा टाइम लगेगा पकाने में। कहाँ 2 मिनट में पक जाता, अब 2 मिनट और 2 से 3 मिनट और लगेगा पकाने में। इधर भंडारे वाली सब्जी के लिए मसाला भी भुना रहा है साथ के साथ, ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए। वैसे भी भंडारे वाली सब्जी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस मसाला भुनने में ही जितना टाइम लगे, उसके बाद तो उबला हुआ आलू रहता है, फटाफट बन जाता है। उधर भंडारे वाली सब्जी भी बन रहा है और काला चना भी बन रहा है। इधर मैं आटा भी लगा लेती हूँ साथ के साथ, ताकि पूड़ी भी बन जाए। पूड़ी, चना, हलवा और भंडारे वाली सब्जी, ये तो मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। सब लोग इस फेस्टिवल का इंतज़ार करते हैं कि कब नवरात्र आएगा और हमें ये खाने को मिलेगा। क्योंकि ऐसे तो हम पूड़ी, चना, हलवा एक साथ कभी बनाते नहीं हैं। कभी हलवा बना लिए, कभी पूड़ी बना लिए, कभी चना बना लिए। ये सारी चीज़ें एक साथ तो बस नवरात्र में ही बनता है, इसलिए ये लोग नवरात्र का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि कब नवरात्र आएगा और हमें ये डिश खाने को मिलेगा। अब मेरा सब्जी भी लगभग रेडी है, बस एक बॉयल आएगा फिर बंद कर देंगे। अब दूसरे साइड में पूड़ी बना लूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फैमिली फ्रेंड को शेयर करें। चैनल अन्नी आर ब्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिल से देखिए, प्यार से जुड़िए और अन्नी आर ब्लॉग के साथ पॉजिटिव बनिए।
अब सारा खाना रेडी हो गया, जा रही हूँ माता रानी को भोग लगाने और साथ में आरती और हवन करने। दुर्गा सप्तशती का पाठ तो मैंने एक दिन पहले ही ख़त्म कर लिया था, क्योंकि नवमी के दिन बहुत सारा काम हो जाता है, पूजा करना, हवन करना, खाना बनाना। इसलिए मैं एक दिन पहले अपना पाठ ख़त्म कर लेती हूँ। आज के दिन बस दुर्गा चालीसा पढ़ेंगे, आरती करेंगे, उसके बाद हवन करेंगे। दुर्गा चालीसा पढ़ने के बाद सबने मिलकर आरती किया। मैं यहाँ पे हवन सामग्री बना रही हूँ, क्योंकि हमारा आरती हो गया, अब हवन करना है, तो वही हवन सामग्री बना रही हूँ। देखो, आप लोग कोई जज मत करना, क्योंकि हमें जितना ज्ञान है उसके अनुसार पूजा कर रहे हैं। जो भी गलती सही होगा, भूल चूक माफ़ करेंगी माता रानी। सबके हाथों में रक्षा बांध रही हूँ, लेकिन मैं अपने ही हाथों में रक्षा बांधना भूल गई, क्योंकि सुबह से काम करते करते भी 10 बज गया, टाइम का पता नहीं चला। अभी कन्या खिलाना था, फिर बेटी को कोचिंग भी जाना था, तो इसलिए जल्दी जल्दी अब काम ख़त्म करना था। इसी चक्कर में मेरे दिमाग से ही उतर गया कि अपने हाथों में भी रक्षा बांधना है।
ले जाते हैं। तो नीचे हाथ मिलाया। अब जा रही हूँ कन्या पूजन करने, फिर आके सबको खाना खिलाऊंगी। सबको खाना देने के बाद मैं भी आ गई खाना लेके अपना व्रत खोलने के लिए। कैसा लग रहा है? सही है। सही बन गया है, बिना टेस्ट किए ही। हाँ अच्छा, माता रानी का प्रसाद सही लगता है। जय दुर्गा। क्या हुआ? The next day. दशहरा के दिन तो मैं वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन शाम को हम मेला जाने वाले थे, जा नहीं पाए, इतनी तेज बारिश हो रही थी। दूसरे दिन गए पार्क में, तो ये देखिए रावण का क्या हालत हुआ है। बारिश की वजह से रावण जल भी नहीं पाया। 2000 years later. कहाँ घूम रही हो? पीवीआर आई हो? अच्छा, दीदी को छोड़ के तुम मूवी देखने चल रही हो ना? हाँ, तुम्हारी तो छुट्टियाँ पड़ गई। सही है, मजे करो एक हफ्ते तब तक ना। चलो देखते हैं मूवी कैसी है। जॉली LLB 3 मूवी देखने आए हैं। पहला दूसरा तो देखे हैं, अब ये देखते हैं इसमें कितना कॉमेडी है, फिर आप लोगों को इसका रिव्यू देंगे कैसा है। ये भी मूवी अच्छी है, कॉमेडी है इसमें भी, लेकिन मुझे लग रहा है कि जॉली LLB 1 ज़्यादा मज़ेदार मूवी थी, कि उसमें जो कोर्ट रूम में जज और वकील के बीच का कन्वर्सेशन था उसमें ज़्यादा कॉमेडी था। कैसी लगी?